नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज के फोर्थ पार्ट ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हम ए लेटर के बचे हुए वर्ड्स को देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड और टर्म है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है डियर? अटैचमेंट क्या होता है, जैसे अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, राइट, या कोई प्रॉपर्टी गिरवी के तौर पे रखी हुई है। लेन ऑन प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को अगर रोक के रखा गया है या गिरवी के तौर पे रखा जाता है और सपोज उस डेट के रिगार्डिंग कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट कहता है कि जब तक वो केस का फाइनल जजमेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल जजमेंट होगा तब उस डेट या लोन का पेमेंट करना होगा, उसका सेटिस्फेक्शन करना होगा, तो उस एसेट या प्रॉपर्टी को बेचकर किया जाएगा। तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी या एसेट अटैच है, राइट। तो अ लेन ऑन प्रॉपर्टी और एसेट टू होल्ड इट टू पे। अगर कोई किसी प्रॉपर्टी या एसेट को रोक कर रखा गया है ताकि जब फाइनल जजमेंट आए तो किसी डेट या किसी सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट रखी गई थी उसको इसलिए रोका जा रहा है ताकि फाइनल जजमेंट आने के बाद जो है उससे पेमेंट, उस प्रॉपर्टी को बेचकर पेमेंट किया जा सके। तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के तौर पे रखी गई है, राइट। तो इसको अटैचमेंट बोलते हैं। चलिए दूसरा टर्म देखते हैं, अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या होता है डियर? अब जैसे आपके आईसीएसआई ने बोला है कि आपका जो आईडी कार्ड होता है वो आपके कंपनी सेक्रेटरी से अटेस्ट होना चाहिए। तो आप मेरे पास आते हो, अपना आईडी कार्ड जो है मुझसे अटेस्ट करवाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं आपका आईडी कार्ड अटेस्ट करती हूँ तो आपका जो नेम है, आपका जो वहाँ पे डिटेल फिल करा गया उसे ऑथेंटिकेट कर रही हूँ अटेस्ट करके कि हाँ वो सही है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें जो हैं चेक कर ली है। तो अटेस्टेशन मतलब ऑथेंटिकेशन होता है। आपने जो वहाँ पे साइन किया है, आपका जो वहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, उस सारी चीज़ को मैं ऑथेंटिकेट कर रही हूँ कि हाँ ये सही है, राइट। तो ये आपका अटेस्टेशन होता है। कभी कभी अटेस्टेशन जो है नोटरी या कमिश्नर से भी करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसर से करवाना पड़ता है कई एग्जाम्स के लिए, तो वो अटेस्टेशन होता है। चलिए थर्ड टर्म पे आता है अटर्नी। अटर्नी अभी मैंने याद करी है, अभी पावर ऑफ अटर्नी की बात की थी मैंने आपको जब आप एजेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप अपना राइट, कोई भी राइट जो है आप एक पर्सन अपॉइंट करते हो, लीगली अपॉइंट करते हो उस पर्सन को, आप कहते हो कि हाँ आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकते हो, ठीक है, आप उसको पावर देते हो, कोई प्रॉपर्टी बेचने की पावर दे रहे हो अपने बिहाफ पे या और कोई काम करने की पावर दे रहे हो, तो वो कहलाता है पावर ऑफ अटर्नी। तो उसी की बात कर रहे हैं, अ पर्सन लीगली अपॉइंटेड और एम्पावर्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ड्यूरिंग द लेटर्स लाइफ टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक और जनरल पर्पस। तो आप किसी प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो तो स्पेसिफिक हो गया, जनरल पर्पस के लिए भी आप जो है पावर ऑफ अटर्नी जो है बना सकते हो, राइट। अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड, अब सपोज पावर ऑफ अटर्नी में मैंने आपको प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल आप फॉरेन में बैठे हो और आप अपनी इंडिया के दिल्ली में सिचुएटेड जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए आपने मेरे को पावर ऑफ अटर्नी दी कि मैं आपकी प्रॉपर्टी बेच सकती हूँ इंडिया में बैठकर। अब मैं यहाँ की पार्टी के साथ डील करूँगी, तो यहाँ की पार्टी के साथ जब डील होगी और हमारा जो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट के बाद जब वो एग्रीमेंट जो है कोर्ट में पेपर्स जब जमा होंगे, जो भी स्टैम्प पेपर में सारा एग्रीमेंट तैयार होता है, फिर उसके बाद जो कोर्ट में वो कोर्ट कह रही हूँ जब उसकी रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, तो आपके जो एग्रीमेंट है उसके रजिस्टर्ड होने के साथ साथ मुझे अपनी पावर ऑफ अटर्नी भी वहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो जो वो डीड बनेगी ना, जो सेल डीड बनेगी, राइट, जो भी सेल डीड बनती है उस सेल डीड में पूरा पूरा जिक्र रहता है कि जो सेलर है उसने पावर ऑफ अटर्नी एक पर्टिकुलर पर्सन को दी थी, उसका पूरा डिटेल रहता है। तो वहाँ पे वो जो पूरा रिकॉर्ड है वो कहलाता है अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अटर्नी हुज नेम अपीयर्स इन द परमानेंट रिकॉर्ड और फाइल्स ऑफ अ केस, तो वो जो प्रॉपर्टी के सेल डीड होंगे उसमें अटर्नी का नाम दिखेगा और अटर्नी का पूरा डिटेल होगा, तो इसे कहेंगे अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड,
राइट, चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऑक्शन की। ऑक्शन डियर आपको मालूम है नीलामी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीलामी को कहते हैं। तो आपको पता है कि कई कंपनीज जब और जिनका वाइंडिंग अप हो जाता है या कोई भी प्रॉपर्टी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है उसकी बोली लगा रहा है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, पब्लिक सेल उसकी की जा रही है, जो कंपनी की सारी एसेट्स हैं या कोई भी अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया उसकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कोर्ट ने ऑक्शनर को अपॉइंट किया है। ऑक्शनर जो है उसके सामान को बेचने के लिए उसके पब्लिक सेल के लिए बोली लगा रहा है, तो ये जो है आपका ऑक्शन कहलाता है। आपको पता है ऑक्शन में सामान बेचा जा रहा होता है, वहाँ पे जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा, बिड मतलब बोली, सबसे ज़्यादा प्राइस की बोली लगाएगा उसको वो सामान दे दिया जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन है आपका। आज का 6th टर्म है ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है वेरीफाई करना। ऑडिट बहुत सारे टाइप का होता है। हमारे कॉमर्स फील्ड में आप फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ोगे। फाइनेंशियल ऑडिट जनरली चार्टेड अकाउंटेंट करता है, यानी कि वो जो भी बिजनेस है, कंपनी है, उसके जो अकाउंट्स हैं उसको वेरीफाई करेगा, एग्जामिनेशन करेगा कि वो सब अकाउंट्स जो हैं सही हैं कि नहीं है, उनका वो सही ऑनेस्टी एंड ट्रूनेस के साथ बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। ऐसे ही सेक्रेटरियल ऑडिट होता है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी ये चेक करता है कि जो भी कंप्लायंसेस यानी कानून एक कंपनी के ऊपर लग रहे थे, कंपनी ने उन सारे कानूनों को माना है कि नहीं माना है, उन सारे कानूनों के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ए लेटर्स के जितने भी टर्म्स थे वो फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बी लेटर्स वाले टर्म्स जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक्स डियर।